अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक सवाल आया कि कारी साहब हमें ज़रा बताएं कि घर के ऊपर जो जादू होता है या घर के जो अफराद होते हैं इन पे जादू को किस तरह पहचाना जाए, इसकी क्या अलामत होती हैं और इसका प्लीज़ इलाज भी बता दिया जाए। तो मेरे भाई बहन, अक्सर घरों के अंदर मामलात बड़े ख़राब होते हैं और कई साल तक लोगों को इस बात का पता ही नहीं चलता कि हमारे घर में क्यों ये सारे मामलात ख़राब हैं, क्यों ये मसले चल रहे हैं। वो बेचारे परेशान रहते हैं, मेडिसिन लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, उनके मामला ठीक नहीं होते, लड़ाई झगड़े होते हैं, घर के मामलात ख़राब ही रहते हैं। आप याद रखें, जो भी जादूज़दा घर होगा, सेबज़दा जिन्नात का मस्कन होगा जो घर, उसमें मैं 3 बड़ी अलामत आपके गोशगुजार करता हूँ, लाजमी एग्जिस्ट करती हैं वहाँ पे। सबसे पहली अलामत तो ये होती है कि उस घर के अंदर लड़ाई झगड़े वाला माहौल रहता है। लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है और बिला वजह लड़ाई झगड़ा होता है, कोई बात नहीं होती या बड़ी ही मामूली बात पे झगड़ा करना शुरू कर देंगे। घर के अफराद एक दूसरे के ऊपर गुस्से होंगे, झगड़ा करेंगे एक दूसरे के साथ और वजह कोई भी नहीं होगी। बाद में जब झगड़ा ख़त्म होता है तो फिर अफसोस भी करते हैं, दुख भी होता है कि हम तो बिला वजह लड़ते रहे एक दूसरे के साथ। दूसरी अलामत, उस घर के अंदर बेबरकती होती है, नहुसत होती है, कारोबारी मामलात बहुत ख़राब होते हैं, कारोबार नहीं चलता, रिज़्क़ के अंदर कमी आ जाती है। अगर रिज़्क़ होता भी है ज़्यादा तो उसमें बरकत नहीं होती, ऐसे लगता है पैसे जिधर से आते हैं वैसे ही जाते हैं, मतलब पता नहीं लगता कि कहाँ पे खर्च हुए, खाली का खाली हाथ होते हैं और बरकत बेबरकती, बिल्कुल बरकत उठ जाती है, बेबरकती होती है। ये दूसरी बड़ी अलामत होती है। तीसरी सबसे अहम अलामत जो जादूज़दा घर के अंदर होती है वो बीमारी होती है कि ऐसे घरों के अंदर बीमारी नहीं जान छोड़ती। आप मेडिसिन लेते हैं, फिर एक बंदा बीमार होता है, वो ठीक होता तो दूसरा बीमार हो जाएगा, दूसरा ठीक होगा तो तीसरा। आप हर वक्त बीमार रहते हैं और घर के अंदर सुस्ती, काहली, झगड़ा, लड़ाई, बीमारी, नहुसत, ये तीनों चीज़ें एट द सेम टाइम एग्जिस्ट कर रही होती हैं। तीनों चीज़ें घर के अंदर मौजूद होती हैं। ये सबसे बड़ी 3 निशानियां हैं जिस घर में जादू होता है। और इसके अलावा बाज़ औक़ात घर के अंदर खून के छींटे भी आते हैं, पानी के छींटे भी आते हैं। इस तरह कि जैसे कोई गोश्त फेंक के चला गया, अंडे फेंक गया घर के दरवाजे के ऊपर, बाहर अंदर भी बाज़ औक़ात घर के अंदर भी ये चीज़ें फेंकी जाती हैं, बाज़ औक़ात दहलीज़ पे फेंकी जाती हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के जादू होते हैं, यानी कि ये भी कुछ अलामत होती हैं ऐसे घरों के अंदर। फिर दूसरी, जहाँ पे जिन्नात होंगे वहाँ पे वो आपके साथ छेड़खानी करेंगे, आपकी चीज़ें घुमा देंगे, एक चीज़ उठा के वहाँ से दूसरी जगह पर रख देंगे, आप ढूंढते रहेंगे, आपको नहीं मिलेगी, वही चीज़ आपको किसी और जगह से मिलेगी। तो इसी तरह ये भी जिन्नात की एक छेड़खानी होती है। बाज़ औक़ात और ज़्यादा आगे चलें तो लाइटें बंद कर दी, लाइट जला दी, पंखा बंद कर दिया, पंखा चला दिया, आप लेटते हैं तो दरवाजे के अंदर टक टक की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जैसे छत पे कोई भाग रहा है, चीज़ों को कोई छेड़ रहा है, बर्तन गिरा देते हैं। ये जिन्नात जब किसी घर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और बाज़ औक़ात तो यहाँ तक होता है भाई कि ये घर के जो अफराद होते हैं एक जगह पे लेटे होते हैं, उठा के कहीं दूसरी जगह पे पहुँचा देते हैं। ऐसे भी केसेस हमारे पास आए हैं। एक साथी हमारे पास आए इलाज की घर से, वो छत पे सोते तो कहते कि मैं जब सुबह को उठ के देखता तो मुझे उन्होंने गली में, मेरी चारपाई गली में पड़ी होती थी, छत से उठा के गली में पहुँचा देते थे और सुबह मुझे पता चलता था। तो ये इस तरह की, ये बहुत कम के ऐसे केसेस होते हैं, बहुत रेयर होता है। ये बहुत ताकतवर जिन्नात ये काम करते हैं। तो भाई बहन, ये जो मोटी मोटी मैंने अलामत थी इसकी आपको गोशगुजार कर दी। आप फौरी तौर पे घर के अंदर अपना माहौल दीनी करें, नमाज की पाबंदी करें, घर में म्यूज़िक ना चले, गाना बजाना ना चले। ठीक है, नमाज हर बंदा पढ़े, मर्द हजरात मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ें, नफल और सुन्नतें घर के अंदर अदा करें। औरतें तो पर्दे का अहतमाम करें, आँखों की हिफाजत की जाए, कानों की हिफाजत की जाए, ज़ुबान की हिफाजत की जाए। नमाज के साथ अस्कार की पाबंदी करें, सुबह शाम रात के अस्कार की। सूरह अल बकरा की तिलावत करें, तिलावत नहीं की जा सकती तो उसको घर के अंदर ऊंची आवाज़ में चलाएं। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 बड़े पावरफुल दम भी नेट पे पड़े हुए हैं। सूरह अल बकरा की आखिरी 2 आयत 100 टाइम्स हैं, ठीक है, वो भी 41 दफ़ा पड़ी हुई हैं, वो भी बहुत पावरफुल है, वो चलाएं। इसके साथ 313 दफ़ा आयतुल कुर्सी का एक दम पड़ा हुआ है, वो चलाएं। साथ कुरान मजीद की तिलावत करें, ख़ास तौर पे सूरह अल बकरा, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत आयतुल कुर्सी बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, ये लाजमी चलाएं। इंशाल्लाह ये शयातीन घर से भाग जाएंगे। नमाज की पाबंदी करें, अस्कार की पाबंदी करें।